ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सद्भावना से किस प्रकार ज्ञान प्राप्त होता है, किस प्रकार अच्छे ज्ञान प्राप्त होते हैं, इसके विषय में हम अपनी जानकारी आप सबके बीच में शेयर करूंगा। भावनाएं क्या हैं? मन में उठने वाले विभिन्न प्रकार के विचार, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, उत्थान पतन, सभ्यता असभ्यता, गुण दोष इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो नाना प्रकार के विचार हमारे मन में उठते हैं उसे हम भावना कहते हैं। यह भावना सामान्यतः दो प्रकार की होती है, सद्भावना और दुर्भावना। दुर्भावनाओं में गलत चीज़ें यानी गलत विचार आते हैं। गलत विचार वे विचार हैं, गलत कर्म वे कर्म हैं जो व्यक्तिगत रूप से तो भले ही थोड़ा बहुत लाभ करा दे, लेकिन सामाजिक रूप से सबको हानि ही पहुंचाते हैं। और सद्भावना क्या होती है? सद्भावना वह भावना है, वह विचार है जिसमें जो है मानव कल्याण की भावना निहित होती है। अर्थात व्यक्तिगत कल्याण के साथ साथ मानव कल्याण की भावना, विचार, सोच समझ सभी प्रकार की चित्तवृत्तियाँ उसमें निहित होती हैं, जिसे हम सद्भावना कहते हैं। सद्भावनाएं जो हैं जब व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती हैं, सद्भावनाओं संबंधी प्रवृत्तियाँ यानी अपना भला के साथ साथ कल समाज का भला, समाज के कल्याण में जब अपना कल्याण वह व्यक्ति देखता है तो इसे सद्भावना कहते हैं। इस सद्भावनाओं के माध्यम से वह जो है उसके अंदर सत्कर्मों के प्रति प्रेरणा उत्पन्न होती है। जैसे अगर उदाहरण लिया जाए तो जैसे शिक्षा है, शिक्षा से व्यक्ति का भी कल्याण होता है, समाज का भी कल्याण होता है। शिक्षा से वो अपने गुणों का विकास करता है, फिर वो अपने गुणों का विकास करके जहाँ तक आगे विकास करता है वहाँ तक समाज को भी उसी में जोड़ता जाता है। इस प्रकार से शिक्षा से समाज का भी भला है और व्यक्ति का भी भला है, ऐसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। यानी किसी के अंदर बार बार पढ़ने की इच्छा उत्पन्न होती है, बार बार उसको पढ़ने की मन उत्पन्न होता है, तो ये सद्भावना है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो जैसे ही सद्भावना उत्पन्न होती है तो उसके प्रति जो कर्तव्य है, जो कर्म है, उसके प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था बढ़ जाती है। श्रद्धा विश्वास बढ़ जाता है, यानी भावनाओं के साथ जब श्रद्धा बढ़ जाती है, विश्वास बढ़ जाता है और वह तर्क के माध्यम से यह भी सोचने लगता है कि यह हर तरह से उचित कर्म है, इसमें सबका भला है, मेरा भी भला है, तो वह जो है उसको ऐसे विश्वास को उत्पन्न कर देता है जिसके कारण से उसके अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न होने लगती है। यानी उस सद्भावना से उत्पन्न हुए सत्कर्म को करने के लिए उसके अंदर क्या होती है, इच्छा उत्पन्न होने लगती है कि मुझे भी ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा कर्तव्य करने से हम मान सम्मान, स्वाभिमान, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब प्राप्त कर लूँगा। तो इस प्रकार से जो उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है और वह इच्छा यदि कुछ दिन बनी रहे, यानी कुछ दिन तक उसके अंदर मन में यदि वह इच्छा बनी रह जाती है, उसके दिमाग पर वह इच्छा यदि बनी रह जाती है, तो वह इच्छा से वह अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहता है। उस अपनी इच्छा से अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहता है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वह कर्म के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है। अर्थात उस इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके अंदर कर्म की शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे सामान्यतः व्यवहार में संकल्प शक्ति कहते हैं। वह संकल्प शक्ति सर्वप्रथम उस व्यक्ति के मानसिक शक्ति को जगाती है, क्योंकि बिना किसी कर्म का फल जाने कोई व्यक्ति कर्तव्य नहीं करता। तो पहले उसकी किस शक्ति को जगाती है? मानसिक शक्ति को जगाती है। यानी जब उसके मानसिक शक्ति को जगाती है तो उसके मस्तिष्क में किसी बात को विचार विमर्श करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, याद करने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, या यूँ कहें कि वह चिंतन करने की क्षमता, यानी मन मस्तिष्क की विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का वह विकास करता है। और उसके लिए चाहे उसे सुख उठाना पड़े चाहे दुख उठाना पड़े, वह सब कुछ करने के लिए उसे तैयार होता है। तो जैसे ही उसका मानसिक विकास होता है वैसे ही उसे गुणों का विकास होता है और उसके गुणों का विकास होने से उसके अंदर योग्यता आ जाती है और वह योग्यता उस व्यक्ति को
वह योग्यता उस व्यक्ति को उसके लक्ष्य के योग्य बना देती है। इस बात का भी इसमें विशेष ध्यान रखना है कि यदि उसको अपने संकल्प पर या अपनी इच्छा पर संदेह उत्पन्न हो जाए तो यह ज्ञान प्राप्त पूरा का पूरा नहीं होगा या ज्ञान सही प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जब तक उसको अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास नहीं होगा तब तक वह पूर्ण रूप से इच्छा शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। जब तक पूर्ण रूप से इच्छा शक्ति नहीं उत्पन्न होगी तब तक वह पूर्ण रूप से मानसिक शक्ति भी उत्पन्न नहीं कर सकता। मानसिक शक्ति उत्पन्न होने का तात्पर्य है कि वह मानसिक योग्यता को प्राप्त कर लेता है और मानसिक योग्यता के बाद ही व्यवहार या कर्म की योग्यता आती है। क्योंकि पहले आदमी मानसिक रूप से तैयार होता है, पहले आदमी कर्म फल को मानसिक रूप से ही ध्यान में रख करके ही आगे वह कर्म करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सद्भावना से सत्कर्म के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ता है और उस श्रद्धा विश्वास से इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है और उस इच्छा शक्ति से मानसिक शक्ति जागृत होती है, यानी बुद्धि की शक्ति जागृत होती है। बुद्धि की शक्ति जागृत होने के कारण से वह समस्या को हल करने, समस्या का सामना करने, साहस करने इत्यादि सभी सत्कर्मों को, सभी क्रियाओं को वह करना शुरू करता है। उसके लिए उसे चाहे सुख मिले या दुख, लाभ मिले या हानि, इस प्रकार से वो सबको जो है सभी समस्याओं को सामना करते हुए अपनी मानसिक क्षमता का जैसे ही विकास कर लेता है वैसे उसके अंदर योग्यता आ जाती है। इस प्रकार से सद्भावना से सद्गुणों का विकास होता है और यह सद्गुणों जो है, यह सद्गुण या उसके अंदर जो योग्यता की क्षमता है वह उसकी आवश्यकता को पूरा कर देती है। इस प्रकार से सद्भावना से सद्गुणों का विकास होता है, अर्थात गुणों का विकास होता है और वही गुण जो है उसे अपनी आवश्यकता को पूरा करा देती है, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति पूरा करा देती है। और थोड़ा सा यदि और समझदारी से हम लोग विचार करें तो इस बात को हम लोग विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम अपनी मानसिक वृत्ति पर अपने चित्त में लाएं तो उन्हीं विचारों को ज़्यादा देर तक ठहरने दें जिसमें सबकी भलाई है और अपनी भलाई है, जिसमें मानव कल्याण की भलाई है। अर्थात सद्भावना ही संकल्प शक्ति के माध्यम से सद्गुणों का विकास करती है। सद्भावना में ही समाज का कल्याण, आपका कल्याण, हमारा कल्याण निहित है। अतः आप सभी दर्शकों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप अपनी सोच को जांचें परखें कि हमारी सोच सद्भावना है या दुर्भावना। दुर्भावना में तो पतन ही निहित है। अतः अपने मानसिक पटल पर अधिक से अधिक सद्भावनाओं को ही रखें ताकि सद्भावना से सत्कर्म, सत्कर्म से इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति से संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति से मानसिक शक्ति अर्थात ज्ञान की शक्ति जागृत हो और ज्ञान की शक्ति के जागृत होने से आपके अंदर योग्यता आ जाए और योग्यता से आप अपनी आवश्यकता पूरी कर सकें। और वह योग्यता अगर व्यापक है, बड़ी है, महान है तो समाज को भी महानता आगे बढ़ाने में या समाज को आगे ले जाने में बहुत उपयोगी होगी। इसी अपेक्षा के साथ आज मैं व्यवहार जगत के अंतर्गत भावना से ज्ञान के विषय में अपनी बात रखी। हमारा यह वीडियो हफ्ते में एक बार आएगा और इसी चैनल पर अर्थशास्त्र और बीएड से संबंधित पाठ्यक्रम भी मैं पढ़ाऊँगा, जिसका वीडियो लगभग रोज़ ही आते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह सुझाव पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका यह सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ही हमारे प्रोत्साहन का, हमारे ऊर्जावर्धन का प्रमुख आधार है। हरिओम।